छप्पन प्रकार का भोजन लाया महाराज, और थालियां सुदामा के आगे रखी भी बात नहीं हुई थी। कन्हैया ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ सुदामा भोग लगाओ। क्या कहा? भोग लगाओ। जैसी सुदामा को कहा कि भोग लगाओ, सुदामा का ध्यान अपने बीवी बच्चों की ओर चला गया और सुदामा की आंखों में आंसू निकल पड़े। और सुदामा कहता, मन में सोचता है, अरे सुदामा तू तो ये 56 प्रकार के भोग लगाएगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे घर में भूखे हैं रे, अरे वो भूखे प्यासे तड़प रहे, तू कैसे पाएगा? सुदामा कन्हैया से कहता है, कन्हैया मुझे रत्ती भर भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं, सुदामा ने जब इनकार किया, आज भगवान जानते हैं वो तो सर्वत्री आवी है, तेरे भाई बहन भक्तों से प्रेम करने वाले मेरे प्रभु ने अपने हाथ में महाराज आज थाल को उठाया और सुदामा को कहा, तू नहीं भोग लगाएगा, अरे आज मैं तुझे खिलाऊंगा। और सुदामा मन में सोचता है, इतना बड़ा बन गया, पर बचपन में जैसे गुरुकुल में भोजन अपने हाथ से खिलाता था, आज भी वैसे ही खिला रहा। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं भैया मैं नहीं पाऊंगा, नहीं नहीं मैं तो खिलाऊंगा। भगवान जी कहते हैं, अरे खोल मुंह, और भगवान अपने मुंह से आज ब्राह्मण के मुख में भोग लगा ले। धन्य है सुदामा। हुआ होगा थोड़ा बहुत कहीं सुदामा ने भोजन प्रसादित पाया। उसके बाद मेरे भाई बहन कथा बहुत लंबी है, लेकिन समय का अभाव है। अब सभी देवियों ने आकर के सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा अरे बता भैया विवाह हो गया कि नहीं हुआ? बोले महाराज सब तेरी कृपा है। फिर बोले भाभी भी ठीक है। बोले बाल बच्चा हुआ कि नहीं? बस तेरी कृपा से 4-5 हो गए। सुदामा बता तेरे घर का हाल कैसा है? अब हाल पूछा, और जब ये हाल पूछा महाराज के बताओ तुम्हारा घर का हाल कैसा है? सुदामा कहता है, कन्हैया तेरी कृपा से आनंद ही आनंद है। क्या कहा? तेरी कृपा से आनंद परमानंद है, बहुत आनंद है। भगवान जानते हैं बाहर सुदामा मैं सब जानता हूं, पर तब भी तू कहता है। देखिए अच्छा आनंद है तो देख भैया, जब तुम आए तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो मुझे भेजा होगा, बोलो। अब सुदामा सोच रहा है क्या, अरे मेरा मित्र तो रत्ती भर नहीं बदला, वो तो वैसे का वैसा जैसे बचपन में था। पर बड़े बड़े घरों की इनकी पटरानियां है, अरे इनके सामने मेरी लाई हुई वो भेंट, वो तंडुल, वो चावल, जब सुदामा सोच रहा है कि कन्हैया इनके सामने खोलेगा तो ये भी मेरे मित्र का मजाक उड़ाएगी कन्हैया का। अरे ये है तुम्हारा मित्र जिसके घर में खाने को कुछ और नहीं है, और ये समझ जाएंगे कि इनके अपने घर के चावल नहीं है, अपने घर के होते तो एक ही किस्म के होते, लेकिन यहाँ तो 4 किस्म के है, मतलब 4 किस्म के, तो 4 घरों के मांग के लाए होंगे। अब सुदामा छुपाने लगा, जब छुपाने लगा तो कन्हैया ने अब जान लिया देगा नहीं, और मेरा भगवान सबके घर का भोग लगाना चाहता है। भगवान जान गए और कह दिया, सुदामा चुपके खाने की आदत तेरी नहीं गई। अरे गुरु माता ने जो चने दिए थे उन्हीं की बदौलत आज तक तेरे दांत खटकाते रहे, और तू आज भी बस कटनी को निकाला और खोला, और महाराज उन चावलों को खोल के पटरानियां भी देख रही है क्या प्रसाद आया है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान के। महाराज जब प्रसाद को देखा तो भगवान ने लिया, एक मुट्ठी चावल के मुंह में डाली, एक लोक की संपदा, दूसरी मुट्ठी दूसरे लोक की संपदा, तीसरे लोक की, तीनों मुट्ठियां जब डाल दी तो चौथी मुट्ठी भी डालने लगे। रानी ने भुजा पकड़ ली, महाराज हमें भी दे दोगे, हमें भी प्रसाद दो। एक एक चावल का दाना दिया। आज पटरानी ने जब वो पाया हमारा भोग, 56 प्रकार के व्यंजनों में आनंद नहीं जो सुदामा के एक एक चावल में रस आया। महाराज अब भगवान वो भोग लगा के सुदामा को कृतार्थ के, ज्यादा दिन नहीं 3 दिन ही वहां पर टिके, और 3 दिन के बाद सुदामा ने कहा अच्छा भैया फिर मैं चला। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, तेरे यदि चलते हैं तो ठीक है। सुदामा को छोड़ने के लिए भगवान मुख्य गेट के पास निकल गए। अब सुदामा सोच रहा है, अरे देखो मेरा मित्र बदला तो रत्ती भर ने, पर कंजूस नंबर 1 का रह गया। अरे इतना भारी माल मत्ता मेरे को कुछ दिया नहीं, सोच ही रहा है। और इतने में जो सुदामा आया था तो सुदामा के सिर पे वस्त्र नहीं, एक पीताम्बर भगवान ने लिया, सुदामा को उड़ाया था। जब सुदामा जाने लगे ना तो जाते जाते
भगवान ने कहा ओ सुदामा, अच्छा फिर रही राम राम, ठीक है राम राम रही बात। बोले अच्छा फिर जब जाने लगा तो सुदामा से कहा अरे मेरा पीताम्बर तो लौटा दे, इसको भी ले जाएगा। बोलो राधे राधे। अरे ये तो कितना कंजूस है, एक पीताम्बर। लेकिन जैसे ही महाराज सुदामा वहां से निकला, आगे द्वारिका से बाहर गया, सारे द्वारिका के लोग आके सुदामा के पैर पकड़ लेते हैं। अरे आज तक द्वारिका में कोई आया खाली हाथ नहीं गया, कुछ ना कुछ लेकर के गया। ये पहली बार ऐसा मांगने वाला आया जो खाली गया है, धन्य है रे, सब प्रणाम करते हैं। अब सुदामा को लगा यदि पटका मेरे पास रह जाता तो इन लोगों का सम्मान मुझे न मिलता, अच्छा होगा चलता। सोच रहा है वो घर जाके क्या करूंगा। अरे है तो पास में दूसरी बीवी बच्चे, पर चलो जंगल में जाऊंगा। बोले नहीं जंगल में नहीं जाऊंगा, एक बार जाके आऊंगा। और महाराज जब घर में जब पहुंचे तो जब से जहां उनकी कुटिया थी वहां देखा तो वहां कुछ कुटिया नहीं महाराज, वहां तो महल खड़े हैं। क्या देखा? सुदामा ने महलों को देखा। सुदामा महल देख डरे। क्यों डरे? अरे मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे वहां भेजा और मेरे जाने के बाद हो सकता है कोई राजा महाराजा आया होगा और उसने आकर के यहाँ पर मेरी पत्नी बच्चों के ऊपर आक्रमण किया होगा और वो सब कुछ लूट के ले गया। और अब बोले महाराज यहाँ महल पर किसी ने बना दिए। अरे कहाँ गई मेरी झोपड़ी? पर चलो एक बार जाके देखता हूँ। जब गए तो द्वारपाल वहां भी नजर आए। भाई ये किसका महल है? बोले ये तो पता नहीं, पर हमारी महारानी अंदर है। बोले लाओ महारानी को बाहर। और जब महारानी ने देखा कि आया है कोई बाहर, सुदामा को पहचान गई। ओहो पति देवता है। सोने के थाल में आरती लगाई, सोने के कलश में जल भर के आई, आरती लेकर के जो द्वार पे आई, सुदामा ने कहा अरे कौन हो तुम? सुशीला कहती महाराज मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी सुशीला। वो सुशीला तू? हीरे जवाहरातों से जड़े वस्त्र पहने हाँ महाराज। अरे मैं सुशीला। बोले ये क्या हुआ? बोले ये तेरे मित्र का कृपाशीर्वाद, ये कृष्ण ने। बोले वो कहाँ है? भगवान सुदामा ने कहा वो कहाँ है? बोले अंदर बैठा है। सुदामा कहता उसको बाहर निकाल। क्या कर? अंदर बैठा है ना तो बाहर निकाल। कन्हैया द्वार पे आया। हाँ सुदामा बोल। सुदामा ने कहा कन्हैया ये क्या है? कन्हैया कहता है एक मित्र को गिफ्ट है। और क्या है? ये गिफ्ट है मेरा तेरे को। सुदामा कहता है गिफ्ट को अपने पास रख, मुझे ये धन दौलत माया नहीं चाहिए। ये तेरी भाभी को लोभ था, अब ये संभाले। और अच्छा एक बात बता, तूने ये दिया तो तू आया कभी हम बनाने? बोले महाराज जब तेरे को मैंने विदा किया ना द्वारिका से, मैं गरुड़ पे बैठा और सीधा आ गया। बोले एक बात बता, जब आना तुझे भी यही था तो मुझे साथ में ले आता, क्या एक सीट खाली नहीं थी उसके साथ गरुड़ पर? बोले नाना सीट तो खाली थी, पर मैं धरती माता का पाप नहीं लेना चाहता था। अरे जहाँ तेरे जैसे ब्राह्मण के पैर धरती पर पड़ते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। अरे मुझे तो पाप लग जाता महाराज यदि तेरे पैर धरती पे ना। अच्छा फिर रही राम राम। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा अब सुदामा तुम्ही। बोले नहीं महाराज। भगवान ने कहा बोले अब सुदामा ने कहा मैं तो चला भजन करने। सुशीला भी साथ भजन में करने के लिए निकल पड़ी। मेरे भाई और बहनों बहुत जल्दी में मैंने आप